हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरी जर्नी का 148 डे है, मतलब 148वां दिन। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले मैं आपसे रूबरू हुआ था और आपको एक बड़ा दिलचस्प और मज़ेदार किस्सा आपको सुनाया था। ऐसे किस्से आपको किताबों में ही मिल सकते हैं, असली दुनिया में देखने में अगर आप बहुत दिमागदार हैं। और मेरा मानना है इस दुनिया के अंदर ना, अगर आप समझदार बनते हैं और अक्लमंद बनते हैं तो आपको दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी। इस दुनिया में दूसरों से बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने से बेहतर बनना है। मान लीजिए हम अपनी रोज़ एक आदत सुधारें तो हम साल में, आप बिलीव करेंगे, 365 आदतें सुधार सकते हैं। और इस दुनिया में नकारात्मक चीज़ों से हमेशा आदमी को दूर रहना चाहिए, अपने पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि ये चीज़ तो मेरे साथ सही हो ही नहीं रही है और हम बिल्कुल मंजिल के करीब होते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं। बस हमारी सफलता कुछ ही कदमों पे होती है लेकिन हम लोग उसे छोड़ देते हैं। ऐसा अक्सर होता है। तो ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य बनाइए, आप उस पर चलते रहिए। ये ज़िंदगी एक जर्नी है। मरने के बाद तो एक छोटा सा चौतरा चाहिए, बस मतलब छोटी सी जगह चाहिए आदमी को। मरने के बाद छोटी सी जगह पे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है मरने के बाद। तो इस जर्नी का आनंद लीजिए, इस सफ़र का आनंद लीजिए। इस दुनिया में हम जो जो ये सफ़र तय कर रहे हैं इसका आनंद लेना है, हमें पर डे में जीना है। मतलब वर्तमान, मतलब आज हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। हम लोग हमेशा असुरक्षा की भावना, जो हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ हुआ ही नहीं होता है, उससे डरते हैं। जो आने वाला है हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, और क्या जैसा हम सोच रहे वैसा होता है, कभी भी नहीं होता है। लेकिन हम उस डर में हम आज को अपना जी ही नहीं पाते और अपना बेस्ट ही नहीं कर पाते। या फिर बहुत से लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी में कोई भी गलती करके आते हैं तो उसको ही अपने ऊपर कैरी कर, मतलब उसी को ध्यान में रखते हैं, तो वो आज की डेट में जी ही नहीं पाते, तो उससे निकल ही नहीं पाते। कोई भी चीज़, असफलता आपकी जर्नी का ख़त्म नहीं है। अगर आप असफल हो गए तो आपकी जर्नी खत्म हो गई, नहीं। आप उठिए, फिर चलिए, क्या पता उससे बड़ी सफलता आपके लिए लिखी हुई हो। तो किताब पढ़ने से बहुत कुछ समझ में आता है। आप नॉलेजेबल बुक पढ़िए, बड़े बड़े लोगों की जीवनियाँ पढ़िए, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है। नहीं तो फिर ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट है, मतलब आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो सकारात्मक होने चाहिए। नकारात्मक लोगों से दूरियां बना लो, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप देखेंगे जो लोग दुनिया में कमियां निकालते हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, वो कमियां ही निकालते रह पाते हैं। हर चीज़ में बुराई है और अच्छाई है। आपको अच्छी चीज़ ढूंढनी है, बुरी चीज़ नहीं ढूंढनी है। अगर आप बुरी चीज़ ढूंढने निकल गए तो अंत ही नहीं है, और अच्छाइयाँ ढूंढने लग गए तो आप अच्छे बनते हैं, दिन प्रतिदिन बेटर बनते जाएंगे, उच्च बनते जाएंगे, दिमागदार बनते जाएंगे। तो दोस्तों इस जर्नी में बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने भी एक चैलेंज लिया हुआ अपनी लाइफ में, जिसको एक डेट दी हुई है 18 मई 2026। वहाँ तक मैंने अपना जो भी सोचा हुआ है उस टारगेट को पूरा करना है। कोशिश करे जा रहा हूँ, मेहनत किए जा रहा हूँ। हमारा काम है मेहनत करना। हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, उस पे उसे रोज याद करना चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए। हमारे हाथ में अब क्या रह गया, सिर्फ मेहनत करना। उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी परिणाम आएगा, उस डेढ़ तक पहुंचते पहुंचते हमें रिवाइंड करके देखना है कि हमने कोशिश कितनी की है। कोई बात नहीं, अगर मान लो हम उसके लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच गए, एक बार फिर कोशिश, तो वो लक्ष्य और पास हो जाएगा हमारे। कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और अपने आप को अपने से बेहतर बनाना है। आप अपनी कमियों को ढूंढिए, उन्हें निखारिए, तराशिए और फिर आगे बढ़िए। मेरा मानना ऐसा है। बाकी आप लोग, सब लोग बहुत समझदार होते हैं, लेकिन मैं सोचता था जिंदगी के इन 50 साल, मेरा 52-53 साल की मेरी एज है, मैं 50 साल तक ये सोचता था कि मैं जिंदगी का बेस्ट आदमी हूँ। मतलब मैं जो सोचता हूँ वो अच्छा है, मैं जो करता हूँ वो अच्छा है, लेकिन ये सब बेकार की बात है। आप अज्ञान बन के ही कुछ सीख सकते हो। जब बच्चा स्कूल में जाता है उसे कुछ पता नहीं होता, तभी तो उसे सीखने की लालसा होती है और वो सीखता है। ऐसे ही हमें जिंदगी में बच्चा बने रहना है।
अगर कुछ इस ज़िंदगी में सीखना है और इस ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है, मतलब इस ज़िंदगी में कुछ आपको अपनी मंजिल पानी है। और हर आदमी के अंदर एक स्पेशलिटी होती है, एक ख्वाहिश होती है। अपनी उस ख्वाहिश को जगाइए और उसे पूरा करने में लग जाइए। 100% वो पूरी होगी, ये मैं आपसे गारंटी करता हूँ। आप मेरी बातों को फॉलो कर लो, अगर ना पूरी हो तो आप मेरे से बात करना, मुझे कमेंट करना, मैं बोलूँगा 100% पूरी होगी। लेकिन आपके लिए उसे 101% मेहनत करनी पड़ेगी, नॉट 99.9। ये 100% सही है और मुझे तो पूरा विश्वास हो चुका है, क्योंकि किताबों में लिखी हुई बातें इतनी, इंटरनेट पे आप किसी भी कामयाब आदमी, सक्सेसफुल मैन की बायोग्राफी देखिए, पढ़िए, इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। लाखों लोग जो बोल रहे हैं कि आप एकाग्र रहिए, अपने आप को बेटर कीजिए, सकारात्मक विचार रखिए, तो ये सब झूठ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं झूठ सकता। 100% सच है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो जिंदगी में बहुत राइज करेंगे। अपने आप को बेटर बनाना है। मेरा आज आपसे बात करने का सिर्फ ये रीजन है कि आप अपने आप को बेहतर बनाइए। दुनिया को आप नहीं बढ़िया बना सकते हैं, आप दुनिया में कमियां ही निकाल, आप अपने आप को बेटर बनाइए। आप अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हैं, इस पे आप वर्क कीजिए। देखिए जिंदगी में जीने का मजा ही और आ जाएगा। और इस जिंदगी में कामयाब होने के बहुत सारे मूल मंत्र हैं जो बड़े लोगों ने जिंदगी में, और मैंने शायद पिछले वीडियो में या उससे पहले वाले वीडियो में एक बात कही थी कि दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो आपका एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव बातें सोच नहीं रहे हैं या पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं रह रहे हैं, नकारात्मक लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं सकते। क्योंकि 10 अच्छे केलों के बीच अगर एक सड़ा हुआ केला रख दिया जाता है, वो 10 केले सड़ जाएंगे। आप समझ सकते हैं इस बात का मतलब, आप बहुत समझदार हैं। तो इस दुनिया में बुरे लोगों से हम जितनी जल्दी दूर हो सकते हैं, अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ करना है, एक कामयाब इंसान बनना। आप किसी भी इंसान की कामयाबी की बायोग्राफी पढ़िए, जिन लोगों ने ये बातें कही हैं उन लोगों ने इन चीज़ों को अपनाया, किसी का भी इम्प्लीमेंट लेते हैं। मान लीजिए थॉमस एडिसन का ही ले लीजिए, ये 65 साल की उम्र में उनकी प्रयोगशाला जल गई थी। अब उन्होंने उस बुराई में भी क्या अच्छाई ढूंढी, उन्होंने ये कहा कि अच्छा हुआ मेरी सारी गलतियां जल गई, अब एक नए सिरे से नई चीज का इनोवेशन, मतलब आविष्कार करेंगे और नई चीज दुनिया को देंगे। मतलब उनकी उस चीज में जिसकी करोड़ों रुपए की 65 साल में कमाई हुई सारी संपत्ति जल जाए, उसके किए हुए सारे आविष्कार के फार्मूले जल जाए, वो इंसान ये कह रहा है और उसने देखो हमें क्या दिया, जो आज तक हम रोशनी में बैठ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। 65 साल की उम्र में जाके KFC के जो फाउंडर थे, उन्होंने अपनी चिकन की रेसिपी को आज कितना फेमस किया, हर देश में उनका आउटलेट है। ऐसे बहुत से उदाहरण है मेरे दोस्तों। तो आप उनको पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि एनवायरनमेंट का इस दुनिया में क्या फर्क होता है। एनवायरनमेंट इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। आप एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए, देखिए जिंदगी में सकारात्मक अगर आपके साथ है, और आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने मन के विचारों को कंट्रोल करिए। जिसने अपने मन पे विजय पाली वो दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल मैन बनता है। आप करके तो देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश कीजिए। इस जर्नी का एक अजब और एक सुंदर एहसास और ये सफर मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और मैं जो आप लोगों से बात करता हूं, ये मेरा एनर्जी बूस्टर है, ये मेरा सपोर्टिंग सिस्टम है। मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ या अपने आप से भी बात कर रहा हूँ, मान लो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो ये मैं अपने आप पे भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। और मैं अपने शब्दों को अगर आपसे कह रहा हूँ तो मैं अपने ऊपर उतार रहा हूँ। जब मैं दूसरों को उपदेश तब दे सकता हूँ जब वो अपने जीवन में इंप्लीमेंट करूँ। तो मैं अपने ऊपर बहुत कुछ, मैंने अपने 50-52 साल की जिंदगी को बदलने का एक वो ले लिया, प्रतिज्ञा ली हुई है और मैं उससे बदल रहा हूँ। मैं दोस्तों लोगों से बहुत उल्टी तरीके से बात करता था, बहुत गुस्से में बात करता था, अपने गुस्से को बहुत काम करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, लोगों से झुकना सीखता हूँ, लोगों से सॉरी फील करता हूँ। और सुनिए दोस्तों, आप हर उस चीज का धन्यवाद कीजिए, इसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं, आभारता कहते हैं। अगर आप लोगों का आभार व्यक्त करना चालू करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिवनेस आएगी। आपके साथ जिंदगी में कुछ किसी ने भी अच्छा किया है, बुरा है, आप उसे धन्यवाद दीजिए, थैंक्स कीजिए कि आपने जो भी दिया, क्योंकि हर बुराई में आपको अच्छाई ढूंढनी है। जब आप बुराइयों में अच्छाई ढूंढने लग जाएंगे, आपकी जिंदगी का सक्सेस का ग्राफ यूं शू ऊपर की तरफ जाएगा, ये गारंटी देता हूं। मैं इन चीजों को फॉलो कर रहा हूं, आप भी फॉलो कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।